हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साइबर की कहानी में आप सबका स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलो चले कहानी में। एक छोटी सी लड़की की कहानी। एक गहरे जंगल में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम नीला था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, परंतु जंगल के पास वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। एक रोज नीला अपनी माता के साथ जंगल के किनारे पर चली गई। वह उस जंगल में हर दिन की तरह चली थी, पर इस बार कुछ अलग था। जंगल की गहराइयों में कुछ डरावनी आवाजें सुनाई दी। नीला का हृदय धड़कने लगा, लेकिन वह अपनी माँ के साथ थी, इसलिए वह डर भगाने के लिए कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में चलते हुए वे एक बड़े पुराने पेड़ के पास पहुंच गए। वहां उन्हें एक पुरानी और डरावनी बस्ती दिखाई दी। नीला की माँ ने उसे इस जगह से दूर रहने के लिए कहा, पर वह अपने रूखी नजरों से वहां की खूबसूरती को देखती रही। रात के आने के साथ साथ जंगल में डरावनी आवाजें और भी बढ़ गई। नीला को लगा कि कोई उसकी पीछा कर रहा है। वह अपनी माँ के पास भागी, पर उसका अनुभव था कि कोई उसके पीछे है। अगले दिन नीला की माँ ने उसे उसी पुरानी और डरावनी बस्ती के पास लेकर गई। वह वहां कुछ खोजने के लिए गई थी। वे दोनों बस्ती के अंदर चली गईं। वहां वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे, जो कि बहुत ही भयंकर और अद्भुत था। मंदिर के अंदर वे दोनों एक रहस्यमय गुफा में पहुंच गईं। गुफा के अंदर उन्हें कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई दी। उन्होंने एक पुरानी पुस्तक और कुछ अन्य वस्तुएं भी देखी। एक छोटी सी पुस्तक में वह एक खास चित्र देखा, जिसमें एक डरावनी लड़की थी। नीला ने उस चित्र को देखकर डर गई, लेकिन उसने उसे ध्यान से पढ़ा। पुस्तक में लिखा था, जब रात का समय आता है तो यह डरावनी लड़की जागती है और जंगल में घूमती है। वह उसकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसका चेहरा कभी नहीं दिखता। वह उन बच्चों को खोजती है जो रात को अकेले होते हैं और जंगल में खेलते हैं। जब वह उन्हें खोज लेती है तो वह उन्हें अपनी शिकंजी से बांधकर अपने साथ ले जाती है और फिर वे कभी नहीं लौटते। नीला ने उस पुस्तक को बंद कर दिया और अपनी माँ के पास भाग गई। वह बहुत डरी हुई थी। उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उसकी माँ ने उसे समझाया और उसे आश्वस्त किया कि वह उसे कोई नहीं कर सकता। परंतु रात के समय नीला को वह लड़की अपने सपनों में भी दिखने लगी। उसके सपनों में वह लड़की उसे बुलाती और उसे जंगल में ले जाती। नीला रोज रात को डरकर जागती और अपनी माँ के पास भागती। धीरे धीरे नीला की माँ भी परेशान हो गई। वह जानने के लिए नीला के साथ उसी पुराने मंदिर की ओर चली गई। जब उन्होंने मंदिर के अंदर देखा तो उन्हें वहां कुछ अजीबोगरीब दिखाई दिया। मंदिर के अंदर वे दोनों उसी गुफा में पहुंच गईं जहां नीला ने पहली बार वह पुस्तक पढ़ी थी। वहां उन्हें वही पुस्तक फिर से मिली। उन्होंने पुस्तक के पन्नों को पलटकर देखा और वहां लिखा था, यह लड़की एक पिशाचिनी है जो रात के समय जागती है और बच्चों को अपनी शिकंजी में बांधती है। नीला की माँ को डर लगा और वह उसके साथ तुरंत मंदिर से बाहर निकली। जब वे बाहर आई तो उन्हें वही लड़की मंदिर के सामने खड़ी दिखाई दी। वह अपने डर से चिल्लाने लगी, पर उसकी माँ ने उसे गोद में उठाकर अपने घर की ओर ले जाने के लिए कहा। वह दिन भर अपने घर में बंद रही, पर रात के समय उसने उसी लड़की को अपने सपनों में फिर से देखा। वह उसे अपनी शिकंजी से बांधती हुई उस पुराने मंदिर की ओर ले गई। नीला डर के मारे जग उठी और उसने अपने आसपास देखा, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह उसी समय से समझ गई कि वह लड़की की माँ ने नीला को समझाने के लिए कोशिश की। उसे समझाया कि यह सभी सपने हैं और कुछ भी असली नहीं है। लेकिन नीला को अभी भी डर था। उसके सपने उसे हमेशा डरावनी लड़की की ओर ले जाते थे। नीला ने अपने सपनों को लेकर बहुत सोचा और फिर एक दिन वह निर्णय लिया कि वह उस पुराने मंदिर में जाकर देखेगी कि क्या वहाँ सच में कुछ है या नहीं। रात के समय नीला अकेले ही उस पुराने मंदिर की ओर चली गई। वहां पहुंचकर उसने अपने दिल की सारी हिम्मत जुटाई और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर नीला ने कुछ विचित्र चीजों को देखा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते हुए वह एक छोटे से कमरे में पहुंची जहां उसने वह डरावनी लड़की को देखा जो उसे सपनों में हमेशा दिखाई देती थी। नीला ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस लड़की के पास जाकर उसे पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? लड़की ने उसे एक दृढ़ आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना होगा। नीला ने उसे समझाया कि वह क्या चाहती है। लड़की ने कहा, मुझे मेरी आज़ादी वापस चाहिए और तुम्हें इस मंदिर से बाहर निकलने की राह सिखानी होगी।
नीला ने उसे वादा किया और फिर उसने उसे अपनी शिकंजी से बांधे हुए बच्चों को छोड़ दिया। लड़की ने नीला को एक गुप्त रास्ता दिखाया और फिर उसने उसे घर की ओर ले जाने के लिए कहा। नीला अब अपने डर को हराने के लिए तैयार थी। वह उस गुप्त रास्ते के माध्यम से मंदिर से बाहर निकल आए और उसने अपनी माँ को इस अनुभव के बारे में बताया। वहाँ से बाहर आकर नीला ने समझा कि किसी भी चीज का डरना गलत होता है और हर चीज को खुद से सामना करना जरूरी होता है। वह अब उस डरावनी लड़की के सपनों से मुक्त हो गई थी और उसकी जिंदगी में अब नई उम्मीदें और सपने थे। अगले कुछ महीनों में नीला ने अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निर्णय लिया। वह ने अपने डरों का सामना किया और उन्हें पार किया। नीला ने अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की। उसने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और समर्पण के साथ काम किया। वह अपने गांव में सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। उसके साथ उसकी मां ने भी उसका साथ दिया और उसे हमेशा साहसिक रहने के लिए प्रेरित किया। नीला ने अपने डर को परास्त करके नई जिंदगी की शुरुआत की, जिसमें उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम किया और सफलता प्राप्त की। उसकी कहानी लोगों को प्रेरित करती रही और उन्हें यह सिखाती रही कि हमें हमारे डरों का सामना करना और उन्हें पार करना हमेशा संभव है। नीला ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और उसने अपने डरों को हराकर खुद को साबित किया कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। उसकी यह कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में हमें अपने डरों का सामना करना और उन्हें पार करना सीखना जरूरी होता है। तो चलो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका सपोर्ट दें।